ज़मीन का रास्ता ले सकते हैं। अगर आपके खुद के ज़मीन में रास्ता नहीं है, दूसरे के ज़मीन से रास्ता होकर जा रहा है, आपने घर बना लिया तो क्या आप ज़बरदस्ती ले सकते हैं? कानूनी प्रक्रिया अपना के ले सकते हैं? क्या क्या प्रोसेस है इसके लिए? क्या कर सकते हैं अगर किसी ने आपका रास्ता बंद कर दिया है तो? आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूँ और मन में कोई भी सवाल पूछना आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगा। जय हिंद दोस्तों। ग्रामीण इलाकों में आप देखते होंगे, खास तौर पर मैं गाँव की बात बोल रहा हूँ, जहाँ जिसको रास्ता मिल रहा है उधर से चल रहा है। कोई दो घर के बीच में जो थोड़ा सा रास्ता है उसको लोग रास्ता मान लेते हैं। तो ऐसे ऐसे रास्ता होता है, कभी किसी के दरवाजे से होके दोनों एक दो दरवाजे मिला के बीच बीच में एक रास्ता हो जाता है, उसमें लोग चलते रहते हैं। लेकिन होता क्या है आपको बता दो कि ऐसे चलता रहता है। उसी में से किसी को घर अगर तोड़ के बनाना होता है, अगर उसका रोड साइड में ज़मीन है या रोड से नज़दीक ज़मीन है, तो जब घर बनाता है तो पूरा रास्ता वगैरह सब ब्लॉक करके वो बना लेता है। मतलब रास्ता एक तरह से बंद कर देता है। बंद क्यों करता है? उसका कहना होता है कि मेरा तो रोड साइड में ज़मीन है, तो फिर मैं क्यों रास्ता छोड़ूं, मुझे रास्ते की आवश्यकता है ही नहीं, जो पीछे है वो जाने। तो ऐसे करके रास्ता बंद कर देते। अब रास्ता बंद हो जाता है, होता क्या, पीछे वालों को काफ़ी तकलीफ होने लगता है, दिक्कत होने लगता है। जहाँ जिधर से रास्ता मिलता है चलते हैं, जिधर से निकलने का जो कुछ थोड़ा बहुत रास्ता मिलता है उधर से निकलते हैं। लेकिन उसको कोई पार्टिकुलर ऐसा रास्ता नहीं होता है जहाँ से वो चल सके, जहाँ से निकल सके, जहाँ से वो गाड़ी लेकर जा सके। शहर में पहले से रास्ता निकला हुआ था। शहर में किस चीज़ का विवाद होता है? शहर में है कि रास्ता में कोई गाड़ी खड़ी कर दिया हुआ है, कोई नाला साफ नहीं किया, कोई दूसरा दिक्कत है, उसके लिए विवाद होता है। लेकिन पर्सनल रास्ते के लिए विवाद नहीं होता है कि ये रास्ता मेरा है, मैं नहीं चलने दूंगा। ऐसा शहर में नहीं होता है, क्योंकि रास्ता पहले से निकला हुआ होता है। गाँव में थोड़ा अंदर में जलसी भी होता है लोगों के अंदर, एक दूसरे से ज़्यादा लोग किलसते रहते हैं। अब होता क्या है कि जिसका रोड साइड घर है, घर बना के रह रहा है, लेकिन उससे बेहतर कोई अंदर में घर बना लिया, बहुत बढ़िया घर बना लिया, बंगला टाइप का घर बना लिया, अच्छा पैसे कमा रहा है। अब क्या है, जो आगे वाला है वो क्या करता है, उसका रास्ता ही बंद कर देता है। कहता है भाई मेरे ज़मीन से होकर जा रहे हो तो मैं तो अब रास्ता बंद करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई पीछे में इतना बेहतरीन घर बना लिया है, उस पैसे की कहीं और भी ज़मीन लेकर वो घर बना सकता था, या फिर उस पैसे से रास्ता का इंतजाम कर सकता था। तो ये थोड़ा जल से भी होता है, लोगों के अंदर जलन भी होता है। तो ये इस वजह से भी गाँव में एक दूसरे से लोग जलते हैं तो रास्ता बंद कर देते हैं। हालांकि उसका हक भी होता है, अधिकार भी रहता है कि उसकी मर्जी, रोड में है तो रास्ता दे अथवा न दे। अगर लेने की प्रक्रिया में भी आप जाएंगे कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट होते होते 10 साल 15 साल 20 साल लग जाएगा। तब तक तो वो रास्ता आपका बंद कर देगा, रास्ता भी बंद कर देगा और फैसला भी उसी के पक्ष में आएगा, आपका खर्चा भी होगा, कोई उसका निष्कर्ष निदान नहीं निकलने वाला। आपको लगता है कि वो बंद कर देगा या फिर भविष्य में बंद कर सकता है, अभी अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो उसी टाइम में पंचायत के द्वारा हो या फिर आप गाँव समाज के द्वारा हो, एक पेपर बनवा लें या फिर मिल बैठ के उसको रास्ता घोषित करवा ले, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती उसके नाम से पर्सनल है, रास्ता घोषित नहीं है, नक्शे में रास्ता नहीं है, तो नहीं ले सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। अब एक बता रहा हूँ, एक बात और, तभी क्या अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें क्या आपको करना है कि जो सर्वे करने वाले आते हैं पदाधिकारी, सर्वे में अगर बता देते हैं कि नहीं ये ज़मीन अब रास्ता ही हो गया हुआ है, तो फिर रास्ता में वो नक्शा में कट जाएगा, तो फिर कभी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी और रास्ता ही हो जाएगा। उसको क्या करें कि जो भी लोग आप अंदर में है, तो सभी लोग आवेदन एक लिख कर अपने अंचल में दे सकते हैं, अपने तहसील में दे सकते हैं वहाँ पर। हाँ, अंचलाधिकारी क्यों आप रह सकते हैं? आपको लगे अंचलाधिकारी कैसे कर लेगा जब ये लॉ में नहीं है, कानून में नहीं। देखिए, जितने भी किसी प्रखंड का, किसी ब्लॉक का, किसी जो भी सर्किल होता है, वहाँ का जो जमीन होता है, चाहे आपका खुद का जमीन हो, कोई भी जमीन हो, चाहे सरकारी जमीन हो, गैर मुजर्रा जमीन हो, सभी सीओ के अंडर में होता है। जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, जिसे अंचलाधिकारी कहते हैं, जिसे तहसीलदार कहते हैं, सभी जगह अलग अलग रूप में उसे जाना जाता है, तो उन्हीं के अंडर में होता है। आपने देखा होगा कि आपके पास जो पेपर होता है जमीन का, जो मालगुजारी रसीद हुआ, जिसका राजस्व रसीद कहते हैं, जो पटवारी आपको रसीद काट के देता है, उसको क्या बोला जाता है? उस पर लिखा रहता है रैयत का नाम। मतलब आपका नाम रहेगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा रैयत का नाम, बाकी जितना डिसमिल जमीन है, रकबा कितना है, क्या है, खाता नंबर, खसरा नंबर, सब चीज़ लिखा रहता है, तब जाकर आपको रसीद काट के देते हैं। तो कोई ना कोई अंचलाधिकारी चाहे तो निकाल सकता है रास्ता, चाहे प्रक्रिया वो जो भी अपनाए, और वो सरकारी रास्ता माना जाएगा। अगर नक्शा में हो गया तो सरकारी रास्ता माना जाएगा। लेकिन कोर्ट से जाकर आप लड़ने के बाद भी रास्ता ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। तो जो भी उस एरिया में, उस इलाके में, उसके क्षेत्र में जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, कोई भी जमीन, वो उसका मालिक कौन होता है? तहसीलदार होता है, अंचल अधिकारी होता है। तो क्या है कि वो चाहे तो वो आपको रास्ता दे सकता है, वो चाहे तो दिलवा सकता है, वो चाहे लिखकर तो नक्शा बना सकता है, आपको कह सकता है कि हाँ ये रास्ता है, इतने लोग हैं, आपने आवेदन दिया, तो वो रास्ता घोषित कर सकता है। लेकिन बाकी ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप जबरदस्ती कहें किसी से रास्ता आप ले सकते हैं। किसी की निजी जमीन हो, उसकी स्वेच्छा पर है, वो दे अथवा न दे, या फिर आप लोगों को उससे खरीदना पड़ेगा रास्ता की निजी जमीन।
इसीलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, खास तौर पर आपको सलाह देना चाहूँगा। देखिए बहुत लोग करते हैं क्या है कि रास्ता को लेकर मारपीट कर लेते हैं, किसी का निजी ज़मीन रहता है उस पर क्रिमिनल केस कर देते हैं। क्रिमिनल केस कर देते हैं, मारपीट का केस कर देते हैं, धमकी का केस कर देते हैं, बहुत सारे एलिगेशन लगा के उस पर केस कर देते हैं ताकि वो हमारा रास्ता बंद न करे। तो वो एक क्रिमिनल केस हुआ, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन जो ज़मीनी विवाद होता है वो अलग केस चलता है, वो सिविल मैटर होता है। तो उससे निदान निकलने वाला नहीं है और दुश्मनी एक दूसरे से बढ़ता ही है, रास्ता भी बंद होगा और दुश्मनी भी पैदा होगा। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अभी जितने भी लोग गाँव में, खासतौर पर गाँव की बात बोल रहा हूँ, पंचायत की बात बोल रहा हूँ, ग्रामीण इलाके की बात बोल रहा हूँ, साल में तो मैंने बताया कि जो भी प्लॉटिंग वगैरह होता है तो वहाँ तो रास्ता निकाल दिया जाता है पहले। आपको बताना चाहूँगा कि आप घर बनाने जा रहे हैं कहीं भी गाँव में, आपका ज़मीन अंदर में, अगर खुद का ज़मीन नहीं है, आपको लगता है कि जो रास्ता है किसी के दरवाजे करके रास्ता निकला हुआ होता है और अंदर में घर बना चुके होते हैं, जो 10 घर, 15 घर, 20 घर बाद होते हैं, किसी के दरवाजे से होकर वो आते जाते रहते हैं। तो उसमें अगर वो नक्शा में आ गया हुआ है कि हाँ ये रास्ता घोषित हो चुका है या फिर ये रास्ता है नक्शा में दिख रहा है, सरकारी नक्शा में, तो फिर आप घर बनाएं। नहीं तो अन्यथा आप अगले से बात कर ले, पहले सभी लोग मिल बैठ के बात कर ले कि ये रास्ता आप बंद तो नहीं करेंगे, लिखित रूप से उनसे ले ले, सामाजिक तौर पे ले ले, पंचायती तौर पे ले ले। आपको बताया कि बहुत सारी प्रक्रिया है, उस तरह से लिखवा ले ताकि बाद में इसको रास्ता घोषित करवाने में आपको दिक्कत ना हो, तब जाकर घर बनाए। ये नहीं कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया लगा के आप अंदर घर बना लेते हैं, बाहर में कोई आपको रास्ता बंद कर देता है। अगर रास्ता भी देता भी हो तो इतना रास्ता देता है कि मुश्किल से आप पैदल चल सके, तो कोई काम का नहीं रहता, आपका घर का सारा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप उस ज़मीन को सेल कर दे या फिर उसको उसमें खेती करे या फिर दूसरे काम के लिए उसको इस्तेमाल करे और आप कहीं और ज़मीन खरीद के वहाँ पे इन्वेस्ट करें, वहाँ घर बनाएं। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया से आप कोर्ट से लड़के या फिर कहीं से भी लड़के उससे ज़मीन ज़बरदस्ती आप नहीं ले सकते। इसका निदान यही है कि आप अगर कुछ लोग हैं, कुछ घर है, तो यह है उससे बात करके, अगर वो नहीं मान रहा है तो उसके ज़मीन का कीमत देकर, जितना रास्ता निकलेगा सारे मिला के ज़मीन की कीमत देकर उससे रास्ता ले सकते हैं। अगर वो मानने के लिए तैयार है तो सामाजिक स्तर पर बैठ के बात करके कोई हल निकाल सकते हैं, पंचायती स्तर पर कोई बात करके हल निकाल सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं ये सरकार दिला देगी रास्ता किसी के निजी ज़मीन से, तो ये संभव है ही नहीं। ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि कोई अपना निजी ज़मीन में ज़बरदस्ती आपको कोई रास्ता देता चलने के लिए या फिर आप ज़बरदस्ती उससे उसका ज़मीन से रास्ता आप मांग लें। देखिए होता क्या है कि आजकल शहरों में देखते होंगे, छोटे शहरों, बड़े शहरों या फिर आजकल गाँव में भी जो प्लॉटिंग लोग करते हैं, कॉलोनी काट रहे हैं, तो वहाँ क्या करता है, पहले वो रास्ता निकालते हैं, चाहे वो 10 फुट का ही क्यों ना हो, 15 फुट का ही क्यों ना हो, 20 फुट का ही क्यों ना हो, मेन रास्ता रहता है 40 फुट, 50 फुट का, पहले वो लोग रास्ता निकालते हैं और तब प्लॉट काटते हैं कि ये प्लॉट है 100 गज का, 50 गज का, 150, 200, 300, जैसा प्लॉट अंदर बनाते हैं, लेकिन वो रास्ता निकालते हैं, उसमें गली निकालते हैं ताकि कभी रास्ता को लेकर कोई विवाद नहीं हो। क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद आपको जिल्लत साना, ये अच्छी बात नहीं होती है कि 20 लाख 30 लाख लगाने के बाद भी दूसरे का मोहताज चलने के लिए, दूसरा आपका रास्ता रोक सकता है, दूसरा आपको नहीं चलने देगा, दूसरा आपको आने जाने में दिक्कत करेगा, दूसरा एहसान जताएगा, तो ये आप कितने भी बड़े हो जाएंगे वहाँ पर अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, अपने आप को नीचे महसूस करेंगे, अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि दूसरे का सहारा ही आपको हमेशा उधर से आना जाना होगा, बार बार आपको धमकी दिया जाएगी, आपका रास्ता बंद कर देंगे। दूसरा ये भी होता है कि गाँव में आप देखते होंगे ज़मीन लोग बनाते हैं, तो कहते क्या है कि आप 2 फुट छोड़िए, 3 फुट छोड़िए, मैं भी 3 फुट छोड़ूंगा, 6 फुट का एक रास्ता निकल जाएगा जैसे दोनों लोग चलेंगे। मतलब जैसे इधर से घर बन रहा है, 3-4 फुट और छोड़ रहा है, 3-4 फुट इधर से घर बन रहा है, छोड़ रहा है, बीच में गली निकल जाती है और उधर से सभी लोग आते हैं, सभी के काम का वो रास्ता हो जाता है। लेकिन उसी में कोई जिद्दी बंदा होता है कि नहीं छोड़ता है, जिसका होता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा पकड़ के घर बनाऊंगा, तो इसमें भी इसको लेकर भी विवाद होता है। लेकिन वैसा अगर रास्ता है कि आपने छोड़ रखा है 3-4 फुट, उसने 3-4 फुट छोड़ रखा है और दोनों तरफ से दोनों लोग छोड़ रखे रास्ता निकल चुका है, तो वो रास्ता माना जाएगा, उस रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं ये भी है, लेकिन उसमें भी कभी दिक्कत आ सकती है, तो उसको पक्का करवाने के लिए भी सामाजिक स्तर पर आप लोग कोशिश करें कि बैठ के एक पेपर तैयार करवा ले अपने पंचायत स्तर पर, चाहे मुखिया हो, प्रधान हो या फिर सरपंच हो। तो बहुत सारी प्रक्रिया है निकल मिला कि लोग सोचते हैं चल रहा है, चलने देते हैं, और होता क्या है आने वाली पीढ़ी को दिक्कत हो जाता है, बाल बच्चे को दिक्कत हो जाता है, बाल बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा समझ ले, कानूनी प्रक्रिया है बहुत सारा, लेकिन बहुत ही लंबा प्रक्रिया है, जिससे दोनों का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ये सब प्यार मोहब्बत से हो सकता है, आपस में मिल बैठ के हो सकता है। देखिए इस तरह का बहुत सारे सवाल आए थे, इसीलिए जवाब में मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है, कुछ और मैं बता सकता था, या फिर कोई लीगल प्रक्रिया और भी कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।